नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। भालकी रैत संपर्क केंद्र किसानों को बीज वितरण। जहीराबाद के माधव निजी अस्पताल की लापरवाही से महिला रोगी की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। नवमी पर्व के शुभ अवसर पर गोगामेडी मंदिर में विशाल भंडार का किया गया आयोजन। महाराष्ट्र के अमरावती में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। संभल पुलिस यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न चौराहों पर चेकिंग की गई। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुका में रैत संपर्क केंद्र में आज किसानों को सोया, मूंग दाल, तुअर के बीज और खाद वितरित किया गया। इसे लेने के लिए लोग सुबह से लाइन में खड़े रहे। भालकी तालुका को 7 मैट्रिक टन बीज आया हुआ है। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। जहीराबाद के निजी अस्पताल माधव में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार जहीराबाद के शांतिनगर कॉलोनी की रहने वाली महिला, जिसका नाम समीना बेगम है और उम्र 28 साल, गर्भवती थी और उपचार के लिए जहीराबाद निजी अस्पताल, जिसका नाम माधव अस्पताल है, जिसकी डिलीवरी शनिवार को माधव अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए की गई। बच्चा स्वस्थ था, लेकिन दूसरे दिन रविवार को डॉक्टरों ने पैसों की लालच में समीना बेगम को खून की कमी बताकर खून चढ़ाने के दौरान रोगी की हालत बिगड़ गई। माधव अस्पताल की टीम ने जहीराबाद के डॉक्टर्स को अपने अस्पताल में बुलाकर रोगी को रिकवर करने की कोशिश की, मगर नाकाम हुए। सभी डॉक्टर्स ने फौरन रोगी को हैदराबाद के सिटीजन अस्पताल ले गए, लेकिन समीना बेगम को वहां से मुर्दा लेकर वापस आना पड़ा। अब सवाल ये है कि समीना जैसे लोग ऐसे एक अनपढ़ डॉक्टर के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर तो एक भगवान का रूप होता है, लेकिन अब ये लोग ही ऐसा कर रहे हैं, तो अब किस पर भरोसा करें? चंद पैसों की खातिर किसी की भी जान से खेल रहे हैं ये डॉक्टर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की लापरवाही से दूसरे काबिल डॉक्टरों की बदनामी होती है। गुजारिश है कि ऐसे नकली डॉक्टरों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए, ताकि वे बेवजह किसी की जिंदगी से ना खेले। उम्मीद है कि तेलंगाना सरकार इस मामले में एक्शन लेगी। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। बच्ची नॉर्मल आके बेड पे भी रह गई। 11 पॉइंट खून, फिर डिलीवरी के बाद भी 11 पॉइंट खून था उनको, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती खून लिए चढ़ाते बोले थे। वो 6 पैसे फीस ले लिए थे उन्होंने। वो फीस की खातिर फिर कराया तक नहीं चढ़ाए, बोले वो फीस के खातिर फिर से खून चढ़ाए उसको। चढ़ाते कि जब का जब तबीयत खराब हो गई, उसी टाइम तबीयत खराब हो गई, जाड़ा आ गया, बुखार आ गया, पूरा सीरियस हो गए उन्होंने। देखे बीपी, हार्ट लेवल बढ़ गया, सब उनकी तबीयत पूरी अंदर से खराब हो गई। देखे पूरी रात देखी उन्हें, खाली देख के सिटीजन अपने को लिख के दे दी। 12 घंटे के बाद सिटीजन को लिखी। वो गए तक उसकी तबीयत और बहुत बिगड़ गई थी। जाने के बाद उन्होंने ये वो करके ले लिए अंदर, लेके खाली टेस्टा करे उन्होंने। 2,80,000 के टेस्टा करे खाली उन लोग। इलाज उसको कुछ भी मिला नहीं, उसमें भी कुछ इलाज नहीं है, कुछ भी हमारे को समझ में नहीं आ रहा। ये बोलते रहे। फिर इसके बाद गुर्दों पे इफेक्ट हुआ, ये वो बोल के रिपोर्टों में पूरा ऑर्गन्स को कुछ भी एक हो गया बोल के बोल दिए। बोल के फिर उसको डायलिसिस करना पड़ता, बोल के डायलिसिस कराए। वो डायलिसिस करते कि बच्ची पूरा बेहोश हो गई। इसके बाद होश में थी नहीं वो बच्ची। कोलकाता शहर शुक्रवार की दोपहर को गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम गया। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है। पुलिस वाले ने की फायरिंग। सूत्र के अनुसार एक पुलिस वाले ने फायरिंग कर दी। उसकी बंदूक से चली गोलियों की वजह से एक महिला की मौत हो गई, वही कई लोग जख्मी हैं। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली। जिस महिला की मौत हुई वो बाइक पर सवार थी। फिलहाल मौके पर पुलिस बल पहुंच गया है और आगे जांच कर रहा है। जानकारी मिली है कि हमला करने वाला पुलिस वाला करीब 1 घंटे से उसी जगह पर घूम रहा था। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,813 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जो पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में मेलघाट से भीषण जल संकट की तस्वीरें सामने आई हैं। ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। जून की चिलचिलाती गर्मी में ग्रामीण इस उम्मीद में कई किलोमीटर का सफर पैदल तय कर रहे हैं कि शायद साफ पानी मयस्सर हो जाए।
लेकिन उन्हें कभी निराशा हाथ लगती है तो कभी बूंद बूंद के लिए जूझना पड़ता है। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने लाल किले से जल जीवन मिशन का ऐलान करते हुए कहा था कि राज्य और केंद्र मिलकर काम करेंगे। पीएम ने आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम खर्च करने का संकल्प लिया था। पीएम मोदी के इस संकल्प के करीब 3 साल बाद अमरावती की ये तस्वीरें भविष्य के लिए सवाल खड़ा करती हैं। जनपद शामली के गांव झारखेड़ी में नवमी पर्व के शुभ अवसर पर गोगामेड़ी के मंदिर में विशाल भंडारे व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, सुख समृद्धि की ईश्वर से कामना की। दरअसल आपको बता दें कि जनपद शामली के कैराना क्षेत्र के गांव झारखेड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवमी पर्व के शुभ अवसर पर गोगामेड़ी के मंदिर में विशाल भंडारे व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि गोगामेड़ी में साल में 2 बार विशाल भंडारे व मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्ति से भाग लेते हैं और बाबा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस वर्ष भी मंदिर में विशाल भंडारे व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जहावीर गोगा जी व गुरु गोरखनाथ जी की पूजा अर्चना कर देश में सुख शांति व समृद्धि की कामना की। वहीं मंदिर में पूजा अर्चना कर सभी श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और बच्चों ने मेले का लुत्फ उठाया। मेले में आने को दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने मेले में खरीदारी की। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडा पानी, शरबत व प्रसाद आदि की व्यवस्था की गई। तो वहीं पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर नजर आई। पुलिस भी सभी श्रद्धालुओं की देखरेख में व्यवस्था करते हुए दिखाई दी। पुलिस भी अपनी व्यवस्था को लेकर तैनात नजर आए। मेले में आए सभी श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को देखकर तारीफों के फूल बांधे और देश में सुख शांति समृद्धि की कामना की। जनपद शामली उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता आजाद खान की रिपोर्ट। ये नवमी का हर साल के बाद नवमी का भंडारा होता है हमारे यहाँ। अच्छा जून में जी। तो ये यहाँ पे जो है 2 बार होता है साल में। एक छोटा भंडारा होता है, एक बड़ा भंडारा। ये बड़ा भंडारा है। अच्छा। इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके भंडारा चलता है। भंडारा करके प्रसाद ग्रहण करके और जाते हैं। ये किस चीज का मेला बनाया? ये झारखंड गोगामाड़ी का है। अच्छा। क्या मान्यता है सर यहाँ की? इसकी मान्यता यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मान्यता है। ये मान लो चमत्कारी बाड़ी बनी हुई है यहाँ पे और 26 साल करीब हो रही है यहाँ पे भंडारा करते हैं। और पुलिस प्रशासन है क्या? पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहता है हमारे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सहयोग रहता है। और ये भंडारा कब तक चलेगा सर? ये करीबन 5-5:30 बजे भंडारा चलेगा। 9 बजे से सुबह 9 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक भंडारा चलता है, जिसमें श्रद्धालु आते हैं प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर।
जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद देखते हैं आगे के समाचार। सीकर एसीबी की हनुमानगढ़ में गंगमूल डेयरी में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। एसीबी ने मैनेजिंग डायरेक्टर पवन कुमार गोयल को किया गिरफ्तार। 50,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। परिवादी के वाहनों की अवैधी बढ़ाने की एवज में मांगी थी रिश्वत। डीएसपी जाकिर अख्तर ने की कार्रवाई।
संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के निर्देश में श्री आलोक कुमार जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक संभल महोदय के मार्गदर्शन में श्री राकेश कुमार सिन्हा, क्षेत्राधिकारी यातायात के पर्यवेक्षक में प्रभारी यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न चौराहों तिराहा पर चेकिंग की गई, जिसमें 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी, बिना हेलमेट, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले तथा बिना सीट बेल्ट, स्पीड एवं स्टैंड ड्राइविंग, निर्धारित गति से अधिक तेजी से वाहन चलाने वाले वाहक चालकों तथा ड्रंक एंड ड्राइवर के विरुद्ध संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 191 वाहनों के चालान किए गए तथा 27,500 नगद समन शुल्क वसूल किया गया। अभियान के अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात नियम पालन करने हेतु प्रेरित किया गया तथा हाईवे पर स्थित होटल ढाबों के सामने सड़क पर खड़े वाहनों को हटवाते हुए MV एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई तथा जमानत को यातायात नियम के प्रति जागरूक किया गया। संभल से KP न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक को मामले में नोटिस जारी किया है। दरअसल एक महिला कांस्टेबल का सिलेक्शन 3rd ग्रेड टीचर में हो गया। वह टीचर की नौकरी करना चाहती है, लेकिन उसे इस बात पर रिलीव नहीं किया गया कि उसने कांस्टेबल ट्रेनिंग में जो खर्च हुआ उसे वापस नहीं लौटाया। इस पर महिला कोर्ट पहुंची, साथ ही उसे तुरंत रिलीव करने के निर्देश दिए हैं। अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली और बेटी वामिका के साथ हॉलिडे एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर की है। फोटो में बाइक पर लगा बेबी केयर नजर आ रहा है, जिसमें पीछे लिखा है वामिका। इस फोटो पर उन्होंने बेटी वामिका के लिए एक प्यारा सा नोट लिखा है, मैं तुम्हें इस पर दुनिया अगली दुनिया तक लेकर जाऊंगी। इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं। दरअसल विराट और अनुष्का मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए थे। फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस फोटो में विराट टी-शर्ट में कैजुअल लुक में नजर आए, तो वही अनुष्का ने डीप नेक प्रिंटेड ड्रेस कैरी की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी रैत संपर्क केंद्र किसानों को बीज वितरण। जहीराबाद के माधव निजी अस्पताल की लापरवाही से महिला रोगी की मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। नवमी पर्व के शुभ अवसर पर गोगामेडी मंदिर में विशाल भंडार का किया गया आयोजन। महाराष्ट्र के अमरावती में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। संभल पुलिस यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न चौराहों पर चेकिंग की गई। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।